we will study chapter 9. Our chapter 9 name is The Fox and the Crocodile. Long years ago, there lived two friends, a clever fox and his best and faithful friend, the crocodile. काफी साल पहले दो दोस्त साथ में रहते थे, क्लेवर फॉक्स और उसका बेस्ट और फेथफुल फ्रेंड क्रोकोडाइल. One day, they decided to grow their own food because it was very difficult to find food for themselves. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वे खुद का खाना उगाएंगे, बोएंगे, क्योंकि उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी, काफी मुश्किल होती थी खुद से खाना ढूंढने में. फर्स्ट दे ग्रू सम राइस. सबसे पहले उन्होंने कुछ चावल बोए. द क्रोकोडाइल आस्क्ड, हाउ शैल वी शेयर द राइस. जो क्रोकोडाइल है वो पूछता है कि हम इसको कैसे शेयर करेंगे, आपस में कैसे बांटेंगे. द क्लेवर फॉक्स सेड, यू हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट्स. जो चालाक लोमड़ी थी वो बोलती है क्रोकोडाइल से कि तुम ग्राउंड के जो भी नीचे उगेगा वो पार्ट तुम लेना और ग्राउंड के ऊपर जो उगेगा वो टॉप पार्ट मैं लूंगा. When they pulled up the plants, the crocodile saw that only roots grew under the ground. जब वो प्लांट्स को खींचते हैं तो क्रोकोडाइल देखता है कि ग्राउंड के अंदर तो सिर्फ रूट्स ही उगे हैं. The tasty rice seeds grew above the ground. और वो देखता है कि जो स्वादिष्ट चावल के बीज हैं वो तो ग्राउंड के ऊपर ही उगे हैं. The cunning fox laughed and ate all the rice. वो जो चालाक लोमड़ी थी वो सारे के सारे चावल खा गई और हंसने लगी. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज. अगली बार उन्होंने डिसाइड किया कि वे आलू उगाएंगे. व्हेन इट वाज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, द क्रोकोडाइल सेड, दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट. जब समय आया क्रॉप को हार्वेस्ट करने का, फसल को काटने का, तो क्रोकोडाइल ने बोला कि इस बार ऊपर वाला पार्ट मैं लूंगा. They dug up the plants and the crocodile was amazed to see all the potatoes lay beneath the ground. जब उन्होंने प्लांट को खोदा, गड्ढा किया, तो क्रोकोडाइल देखकर चौंक गया. उसने ये देखा कि जो सारे पोटैटो थे वो ग्राउंड के अंदर ही आए थे. The cunning fox laughed out loud and ate the potatoes, but the crocodile was very sad. जो वो चालाक फॉक्स था वो काफी जोर से हंसा और उसने सारे पोटैटोज भी खा लिए, लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो काफी दुखी हो गया था. Then they grew coconuts. उसके बाद उन्होंने कोकोनट को उगाया. The fox said, decide which part you would like, the outside or the inside. फिर फॉक्स ने क्रोकोडाइल से बोला कि डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा पार्ट चाहिए, अंदर वाला या फिर बाहर वाला. The crocodile snapped, it will have nasty tips on the inside. क्रोकोडाइल ने सोचा कि इस नारियल के अंदर बीज जो हैं वो गंदे होंगे, बेकार होंगे, खराब होंगे. I will eat the outside instead. मैं इसके बाहर वाला पार्ट ही खाऊंगा. Then they cut through the coconut's hairy shell. The crocodile saw that on the inside there was cool, milky water and tasty flesh. जब उन्होंने कट किया कोकोनट हेयरी शेल को तो क्रोकोडाइल ने देखा कि अंदर की तरफ तो काफी ठंडा मिल्की वाटर है जो कि काफी टेस्टी भी है और टेस्टी फ्लेश भी उसके अंदर है. He was very angry. उसको काफी गुस्सा आया. The clever and cunning fox laughed and ate the coconut. जो क्लेवर और कनिंग फॉक्स है वो काफी जोर से हंसा और उसने सारे कोकोनट खा लिए. At last the fox decided they should grow sugarcane. लास्ट में अंत में फॉक्स ने डिसाइड किया कि वो अब शुगर केन को उगाएगा. He was just about to promise the crocodile to share both the roots and the leaves, then the crocodile had a good idea. उसने प्रॉमिस किया, ये बोला क्रोकोडाइल से कि वो दोनों ही रूट्स शेयर करेगा, ऊपर वाले भी लीव्स भी शेयर करेगा. और क्रोकोडाइल को ये बात सुन के ये आइडिया काफी अच्छा भी लगा. The crocodile said, let's both share everything. क्रोकोडाइल ने बोला कि चलो अब हम दोनों चीजें शेयर करेंगे. From that day, the fox and the crocodile always had plenty of food to eat and lived happily forever. उस दिन के बाद से फॉक्स और क्रोकोडाइल हमेशा से उन्हें अच्छा खाने को मिला और वे हमेशा से खुश एक साथ रहे.
This is where the chapter 9 is complete.